गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 8। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो कक्षा 8वीं के मैथ्स का। और हमारा जो भाग चल रहा है वो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3। और प्रैक्टिस सेट 6.3 में मैंने आपको लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो था हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, अभी आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और प्रॉब्लम नंबर 7 के बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नंबर 5 और 8 यहाँ नहीं करने हैं फैक्टराइज क्वेश्चन में। डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई यानी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा 64 एक्स क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब। ओके, तो हम लोग को पता है बेटा सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं वी नो दैट ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो फार्मूला है उसका आंसर है बेटा ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूले का यूज़ करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो शुरुआत में हम लोग जो क्वेश्चन है ये लिख लेंगे 64 एक्स क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब इज इक्वल टू, आपको तो अच्छे से पता है बेटा कि 64 और 729 ये कौन सी संख्या का क्यूब है। वो संख्या से हम लोग इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख लेते हैं। 64 ये जो है वो आपको पता है कौन सी संख्या का क्यूब है, 4x होल क्यूब माइनस 9y होल क्यूब। ओके, 729 ये जो है वो 9 का क्यूब है बेटा, और y को भी अंडर ब्रैकेट के अंदर लिख लेने के बाद क्यूब बाहर लिख लेने से ये होता है कि 9 क्यूब और y क्यूब ये दोनों के ऊपर ये वैल्यू असर करती है। और इसी तरह से उस पैटर्न में हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि a की वैल्यू 4x मिल गई है, b की वैल्यू आपको 9y मिल गई है, तो ये फार्मूले में ये वैल्यूज हम लोग पुट करके इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। 4x माइनस 9y ये एक ब्रैकेट में हो गया, सेकंड ब्रैकेट में हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4x होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9y प्लस 9y होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा 4x माइनस 9y यानी सेकंड ब्रैकेट। एक स्टेप बढ़ाना हमारे हाथ में है, तो एक स्टेप बढ़ाकर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताना चाहता हूँ कि ये देखिए 4x होल स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9, मैं इसको एक दूसरे के पास लेकर आ जाता हूँ, x इंटू वाई ये वैल्यूज यहाँ पे हो गई है, प्लस 9y होल स्क्वायर का मतलब होता है 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट निकाल कर हम लोग डायरेक्टली इसको ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4x माइनस 9y इन सेकंड ब्रैकेट 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 16x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 36xy प्लस 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है 81y स्क्वायर। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली हम लोग को आंसर मिल गया है इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो फार्मूले आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब का यूज़ करके हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग दोनों फार्मूले आराम से लिख सकते हैं। वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इसे
इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि ए की जगह पे एक्स पुट करना है और बी की जगह पे वाई पुट करना है। देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। जो सॉल्व क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू ए की जगह पे एक्स और वाई की जगह बी की जगह पे वाई हमें पुट करके पहले तो हम लोग एक्स प्लस वाई क्यूब को सॉल्व करेंगे, माइनस साइन देके फिर ब्रैकेट में नेक्स्ट ए माइनस बी होल क्यूब का के लिए एक्स माइनस वाई होल क्यूब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस पी क्यूब की जगह पे यहाँ पे आएंगे बेटा वाई क्यूब। ओके, देन माइनस साइन यहाँ पे देखिए मैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब को सॉल्व करूँगा। यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ओके, तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज लिख लेने के बाद हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे माइनस इंटू एक्स क्यूब होगा बेटा माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस इंटू प्लस होता है बेटा माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे कट रही है वो हम लोग कट करेंगे। एक्स 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई ये नहीं कटेंगी, 3 एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर ये कटेंगी, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे कटेंगी। अब ये दोनों एक दूसरे के पास हम लोग ले आते हैं। देयरफॉर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा इसको सॉल्व करने के बाद 3 प्लस 3 होता है 6, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करना बेटा, जो कि आपको स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है और बहुत बड़ा भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग चाहते हैं तो इसे सॉल्व करके देख सकते हैं ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सॉल्यूशन में जैसे कि आपको पता है हम लोग लिखते हैं वी नो दैट में ए प्लस बी क्यूब का हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लिख लेंगे, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आपको पता है। ये फार्मूले का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली जब इसको यहाँ पे एंटर करते हैं तो देयरफॉर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। में जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग डायरेक्टली पहले फार्मूला लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस, अब देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ तक लिख लिया। अब बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये कोई ब्रैकेट में नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ए क्यूब एंड ए क्यूब गेट कैंसिल एंड बी क्यूब एंड बी क्यूब गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो होगा 3 स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर मिल गया है। इनको हम लोग प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स अलग अलग है। यहाँ पे ए स्क्वायर भी है और यहाँ पे AB स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे इसकी प्लस नहीं होगी। तो मैं अब आप लोग को यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करके मुझे अगले वीडियो के पहले तो भेजना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो पी क्यूब माइनस p प्लस 1 होल क्यूब। ओके, तो सेम यही फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। पी क्यूब जैसे कि वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होने की वजह से ये जो वैल्यूज़ है पूरी, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सब वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी और इस तरह से आपको इसे सॉल्व करने में आसानी जाएगी।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आज आप लोग को सॉल्व करके बताया उनकी प्रैक्टिस करके आप लोग अपने पक्की कॉपी में लिख के रखिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर। एंड कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। बाय।